नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। वेस्ट एशिया के पश्चिमी छोर पर बसा हुआ देश इजराइल भूमध्य सागर से इसकी सीमाएं लगती हैं। बाकी 3 दिशाओं में अरब देश है, नॉर्थ में लेबनान और सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन और साउथ में इजिप्ट है। इजराइल का जिक्र होता है तो उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का भी जिक्र अपने आप ही आ जाता है। सबसे सटीक या चकित करने वाला ऑपरेशन उसे माना जाता है जब किसी ऐसी चीज को हथियार बनाया जाए जिसकी कल्पना भी मुश्किल हो। इस संदर्भ में इजरायली एजेंसी मोसाद के किस्से आम हैं। इजरायली एजेंसियों के कारनामे हमेशा चर्चा में रहते हैं। माइकल जोहार और निसिम मिसाल ने अपनी किताब मोसाद में लिखा है कि अपने नागरिकों के सुरक्षा के लिए स्टेट को कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ता है जो लोकतांत्रिक नहीं होता। यह सच है कि इसकी हदें अक्सर पता नहीं चलती, इसलिए आपको सबसे बेहतरीन लोगों को चुनना होता है। सबसे गंदे काम सबसे ईमानदार लोगों से कराए जाने चाहिए। नेतन्याहू की सेकंड वार्निंग। इजराइल 1 साल से युद्ध लड़ रहा है, एक और हमास से उसकी लड़ाई जारी है, दूसरी ओर हिजबुल्लाह पर भी इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हाल ही में लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी ब्लास्ट से दहशत फैली थी। हिजबुल्लाह अभी संभलता ही कि एक बार फिर इजराइल ने फाइटर जेट से लेबनान में मिसाइल बम अटैक करके उसे पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों को दूसरी चेतावनी भी जारी की, जिसमें उनसे खतरे से दूर रहने का आह्वान किया। एक्स पर एक पोस्ट में इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। जिस किसी के लिविंग रूम में मिसाइल और गैरेज में रॉकेट होगा, उसके पास घर नहीं होगा। इजराइल अपने सटीक हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को भी निशाना बना रहा है। ताज़ा उदाहरण इब्राहिम कुवैसी का है। 24 सितंबर को इजराइल की तरफ से किए गए हमले में उसकी मौत हो गई। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे इजराइल हिजबुल्लाह के कमर तोड़ रहा है और उसके टॉप लीडर्स की सूची को खाली कर रहा है। इब्राहिम कुवैसी। इजराइल सेना ने कहा है कि उसने बेरूत पर एक हमले में हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट इकाई के एक शीर्ष कमांडर को ढेर कर दिया है। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि इब्राहिम कुवैसी मारा गया है। वो इजराइल की ओर से मिसाइल और रॉकेट हमले करने के लिए जिम्मेदार था। इजरायली सेना ने कहा कि हमले के समय कुवैसी के साथ अन्य प्रमुख कमांडर भी थे, लेकिन अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि उसमें क्या कोई अन्य मारा गया या घायल हुआ है। इजरायली रक्षा बल आईडीएफ ने कुवैसी को हिजबुल्लाह और के रॉकेट और मिसाइल डिवीजन का प्रमुख बताया। आईडीएफ ने कहा कि पिछले कई सालों से युद्ध के दौरान वह इजराइल होम फ्रंट और लॉन्च के लिए जिम्मेदार था। उसे हिजबुल्लाह के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व का करीबी भी बनाया जाता है। इजराइल का दावा है कि कुवैसी 1980 के दशक में हिजबुल्लाह में शामिल हो गया था। उसने बद्र क्षेत्रीय प्रभाग के प्रमुख सहित विभिन्न भूमिकाओं में काम किया। आईडीएफ ने यह भी कहा कि यह कुवैसी ही था जिसने 2000 में माउंट डोब में अपहरण हमले की योजना बनाई थी। इस ऑपरेशन में आईडीएफ के स्टाफ सार्जेंट बेंजामिन अब्राम, स्टाफ सार्जेंट अवितान और स्टाफ सार्जेंट उमर सवैद की जान चली गई थी। वाईनेट न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार कुवैसी को हाल ही में हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरुल्लाह की सीधे रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था। अली कराकी। आईडीएफ ने लेबनान पर हवाई हमले में भी किए। अधिकारियों ने कहा कि यहूदी राष्ट्र हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली कराकी को निशाना बनाया गया। उन्हें हिजबुल्लाह के शीर्ष सैन्य निकाय जिहाद परिषद का सदस्य भी कहा जाता है। एक लेबनानी अधिकारी ने स्काई न्यूज अरेबिया को बताया कि कराची की हमले में मारा गया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि हत्या का प्रयास विफल रहा, उसे सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। इब्राहिम अकील। बीते हफ्ते लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोट में कुछ दिनों बाद इजरायल ने बेरूत में एक आवासीय क्षेत्र को निशाना बनाया और हिजबुल्लाह के 2 शीर्ष सैन्य कमांडर और एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी को मार डाला। मारे गए लोगों में इब्राहिम अकील भी था, जो हिजबुल्लाह के राडवन फोर्स का एक टॉप लीडर था। आईडीएफ ने हत्या की पुष्टि करते हुए कहा कि इब्राहिम अकील के हाथों पर इजरायली, अमेरिकी, फ्रांसीसी, लेबनानी और कई अन्य निर्दोषों के खून लगा था। आईडीएफ के अनुसार 62 वर्षीय अकील ने फुआद शुक्र की हत्या के बाद हिजबुल्लाह के सशस्त्र बलों के दूसरे इन कमांड के रूप में कार्यभार संभाला। अकील 1980 के दशक में हिजबुल्लाह में शामिल हो गया और समूह के भीतर एक शैडो वॉर का व्यक्ति बन गया, जिसने कोई सार्वजनिक उपस्थिति या बयान नहीं दिया। 1983 में बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले विस्फोटों में कथित भूमिका के लिए वो अमेरिकी द्वारा भी वांटेड था, जिसमें 63 लोग मारे गए थे। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स बैरक पर हुए बम विस्फोट में 241 अमेरिकी लोगों की जान चली गई थी। फुआद शुक्र। हिजबुल्लाह ने 28 जुलाई को गोलान हाइट्स पर हमला किया, जिसमें 13 बच्चों की मौत हो गई थी। इस पर इजराइल ने उचित समझे जाने पर जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई। बाद में 30 जुलाई को इजराइल ने शीर्ष सैन्य कमांडर फुआद शुक्र को निशाना बनाते हुए लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला कर दिया। अल हज मोहसिन के नाम से भी जाने जाने वाले शुक्र 1982 में लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के दौरान हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्यों में से एक था। वो हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह के दाहिने हाथ भी माना जाता था। अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक के साथ हिजबुल्लाह के विशेषज्ञ निकोलस बेनफोर्ड के अनुसार अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार शुक्र हिजबुल्लाह के हाईटेक हथियारों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार था, जिसमें सटीक निर्देशित मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइलें, लंबी दूरी के रॉकेट, यूएवी शामिल थे।
इसराइल द्वारा वांछित होने के अलावा शुक्र अमेरिका की तरफ से भी वांटेड घोषित था। उसने 1983 में बेरूत में अमेरिकी मरीन बैरकों पर बमबारी के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें 241 अमेरिकी मारे गए थे। अन्य हिजबुल्लाह कमांडर। इसराइल ने यह भी दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के अन्य वरिष्ठ कमांडर जैसे कि नस्र क्षेत्रीय डिवीजन के कमांडर तालेब अब्दुल्ला और अजीज क्षेत्रीय डिवीजन के कमांडर मोहम्मद नासर को भी मार गिराया है। इसके अलावा लेबनानी समूह के कुलिन राडवान फोर्स के उप प्रमुख विसम अल ताविल को 8 जनवरी को दक्षिण लेबनान के एक हमले में मार दिया गया, जिसके लिए इसराइल को दोषी ठहराया गया था। तो आज हमने आपको इसराइल को के तरफ से चुन चुन कर हिजबुल्लाह के कमांडरों को ढेर करने की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभास। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।